ए क्या हो गया? इसको क्या कहते हैं? कोन। पहले क्या बोला था? ठीक, इसमें क्या क्या होते हैं आपके पास? रेडियस होता है पहले, और इसका क्या होता है? हाइट। ये दो चीज दिया होता है। जी भैया। आई जो आपके पास ये सीधा वाला हाइट होता है, जो हाइट है जी भैया। इसी को एच बोला जाता है। जी भैया। और ये आपके पास जो इंक्लाइंड हाइट है, इंक्लाइंड हाइट को सैलेंट हाइट बोला जाता है। जो तिरछी वाली हाइट है उसको सैलेंट हाइट, और जो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, सीधा हो, उसको सिर्फ हाइट। इसमें एक केस क्या है कि जो आपके पास कोन होंगे, कोन को कहीं से काट दीजिए। मान लीजिए यहां से ऐसे काटा गया, ठीक, तो काटने के बाद ऊपर जो बचा ये बच गया, और नीचे में ऐसा आपके पास एक बाया, ठीक। हाँ, काट के इधर निकाल दिए उसको ऊपर। ये वाला तो अभी भी कोन हो गया, दोबारा कोन बन गया, लेकिन छोटा बना है। ये क्या बना? इसी शेप के तो बाल्टी होता है, लोहे वाली होता है कि नहीं? इसी का नाम है फ्रस्टम। छिन्नक कहा जाता है हिंदी मीडियम वाले को, छिन्नक। इंग्लिश में फ्रस्टम, हिंदी में छिन्नक। फ्रस्टम समझ में आया? अब इसी को अगर बड़ा फिगर बनाए तो आपके पास देखिए ऐसे बनेगा। ठीक, पहले जब हम कोण पढ़ रहे थे तो एक ही रेडियस से काम चल रहा था। जो आप नीचे वाला जो था उसी से आप काम चला रहे थे, रेडियस। लेकिन जब कटा तो ऊपर भी एक गोल बना सर्कल, और नीचे भी एक सर्कल बना। दो सर्कल बना, एक ऊपर और एक नीचे। नीचे जो बेस होगा वो बड़ा सर्कल बनेगा, और ऊपर जो होगा उससे छोटा बनेगा। तो ये देखिए, इसको आउटर कहते हैं, आउटर सरफेस, और इसको इनर सरफेस कहते हैं। इनर सरफेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अंदर ही तो था, उसी को काट के अलग अलग किया गया है। यहीं से काटा है ना तुमने, आप लोगों ने, इसलिए इसको इनर सरफेस कहेंगे। तो इनर सरफेस बड़ा होगा कि आउटर सरफेस? आउटर सरफेस बड़ा होगा, और इनर सरफेस आउटर से छोटा होगा। तो आउटर सरफेस बड़ा होता है, इसलिए इसके रेडियस को कैपिटल आर से हम लोग जनरली डिनोट करते हैं। और यहाँ भी एक सर्कल बनेगा, इसका स्मॉल आर से। मतलब फ्रस्टम आपके पास होंगे, फ्रस्टम में कितने रेडियस होंगे? दो रेडियस होंगे, एक आउटर रेडियस और एक इनर रेडियस। आउटर रेडियस बड़ा होगा, इनर रेडियस छोटा होगा। अब बाकी दोनों सेम होंगे। इसमें भी एक हाइट होगा सीधा, इसको आप h से डिनोट करोगे। और यहाँ भी एक इंक्लाइंड हाइट होंगे जिसको आप l से डिनोट करोगे। ये साइलेंट हाइट हो गया। और ये आपको क्या हो गया? आउटर रेडियस। क्लियर है? ये क्या हो गया? आउटर रेडियस। इसको क्या बोल रहे थे? इनर रेडियस। ठीक है। अभी पहले आप बताइए कि जब हम सिर्फ कोण में पढ़ रहे थे तो कोण का लेटरल एरिया का फॉर्मूला क्या हो रहा था? बताइए। लेटरल एरिया का फॉर्मूला था पाई आर एल था कोण के लिए, इसके लिए पाई आर एल था। तो जैसे इसमें लेटरल एरिया आएंगे, आपके पास फ्रस्टम में भी लेटरल एरिया आएंगे। तो उसी प्रकार जब हम लोग फ्रस्टम के लिए चलेंगे, लेटरल एरिया
पाई का पाई भी रहेगा और आर का आर भी रहेगा। क्लियर है? लेकिन यहां पे आर आपके पास कितना था? डबल था, और एल तो सिंगल है। आपके पास आर दो आते हैं, एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर। तो ध्यान दीजिए क्या होंगे जब दो आर आएंगे। अगर पहले वाला फॉर्मूला आपको याद है तो ये फॉर्मूला याद हो गया। यहाँ आर सिंगल था, सिंगल आया, इसमें आर दो है, तो दोनों आर आपस में ऐड हो जाएंगे। याद रखने का तरीका, जब कोण से आपको फ्रस्टम बनाया जाएगा तो फ्रस्टम में दो रेडियस होते हैं, स्मॉल और कैपिटल। तो जिस प्रकार कोण में सिर्फ सिंगल आर आता है, उसके आर के जगह पे यहाँ क्या आ जाएंगे? दोनों ब्रैकेट में ऐड हो जाएंगे। फॉर्मूला याद करने का तरीका, तो नया फॉर्मूला आपके पास क्या बना? पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, वेयर कैपिटल आर इज इक्वल टू आउटर रेडियस और इनर रेडियस। ठीक है? दूसरा, जब कोण पढ़ रहे थे आप तो इसमें आपको क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाले थे? वॉल्यूम क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेम यही फॉर्मूला इसमें भी आएंगे। कैसे? इसमें भी क्या आएंगे? वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम आएगा तो 1/3 रहेंगे, पाई भी रहेगा और एच भी रहेगा। लेकिन आपके पास आर कितने हैं? उसको क्या करेंगे? पहला कैपिटल स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर और फिर दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। 1/3 पाई एच इंटू, इसको इंटू पढ़ते हैं, आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर और प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। ठीक है? कहीं कहीं बुक में आप लोग ऐसे भी दे सकता है कि जहां पे हम स्मॉल और कैपिटल आर यूज कर रहे हैं वहां स्मॉल और कैपिटल आर ना यूज करके R1 R2 कर सकता है। दोनों काम एक ही है। जब R1 R2 करेगा तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इंटू R1 इंटू R2। R1 R2 सिर्फ अलग अलग हो गया, जैसे यहाँ पे अलग अलग क्या हो गया? कैपिटल आर और स्मॉल आर। वहां R1 और R2 से भी चल सकता है। समझ में आया? सेम कंसेप्ट है, सिर्फ दो अलग अलग को अलग अलग या तो कैपिटल स्मॉल से लीजिए, R1 R2 से ले लीजिए। क्लियर है? ये फॉर्मूला आ गया किसका? वॉल्यूम का। एक आता है आपके पास टोटल एरिया। कोण में टोटल एरिया का फॉर्मूला क्या था? पाई आर इंटू आर प्लस एल, यही था ना? इसी तरह से इसमें भी आएगा टोटल एरिया। इसमें क्या आएगा? टोटल एरिया कहेंगे किसको? पहले हम लोग समझिए। टोटल एरिया का मतलब होता है कि यदि ए आपके पास जो दिया गया है फिगर, वो पूरी तरह सॉलिड से बना हुआ है, ऊपर खोखला नहीं हो, नीचे भी खोखला नहीं हो, पूरा सॉलिड हो। सॉलिड का मतलब पूरा भरा हुआ। तो ध्यान दीजिए, टोटल सरफेस एरिया किसको कहते हैं? टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये जो आपके पास घुमा हुआ है, फ्रस्टम घुमा हुआ है चारों तरफ गोल वाला, वो तो होगा ही होगा। और क्या होगा? ऊपर जो सर्किल है वो भी होगा और नीचे जो सर्किल है वो भी होगा। उसी को क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। और सिर्फ लेटरल एरिया किसको बोलते हैं? घुमावदार। लेटरल का मतलब होता है घुमावदार। तो घुमावदार में कौन सा एरिया आएगा? सिर्फ ये जो आपके पास तिरछी वाली दिखाई दे रही है यही आएगा, ऊपर वाला नहीं आएगा और नीचे का भी नहीं आएगा। जिसमें ये दोनों चीज नहीं आए, ऊपर ना नीचे, उसको लेटरल एरिया बोलेंगे। और टोटल में सारे ऐड हो जाए। उसी तरह से हम कोण में चल रहे थे, तो कोण में लेटरल एरिया क्या हो जाएगा? सिर्फ ये जो तिरछा वाला घुमा हुआ है एरिया वो आ जाएंगे। और टोटल एरिया में क्या हो जाएगा? वो तो घुमा हुआ है वो आएंगे ही आएंगे, लेकिन नीचे जो उसका बेस सर्कल होता है वो भी ऐड हो जाता है। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, जब इसका हम लोग टोटल एरिया निकालेंगे तो पहले ध्यान दीजिए घुमा हुआ जो था उसका होगा, उसका क्या बोलते हैं? लेटरल एरिया बोलते हैं। और लेटरल एरिया का फॉर्मूला आपने क्या निकाला है? पाई इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एल। ये लेटरल का हो गया। एक ऊपर बढ़ा था तो ऊपर का क्या होगा? सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर। नीचे भी एक बढ़ा था बेस, बेस का मतलब ये सर्कल, इसका कैपिटल आर था तब पाई और कैपिटल आर स्क्वायर। ये फार्मूला किसका बन गया?
टोटल एरिया का। अब या तो इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन भी कर सकते हैं, वैसे भी छोड़ सकते हैं। तो अगर हम कॉमन करना चाहे तो पाई कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन हो जाएगा? पाई कॉमन हो जाएगा। तो इसमें से बचेगा स्मॉल आर कैपिटल आर इनटू में एल, ठीक, और प्लस आर स्क्वायर और प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, यही बचेगा। ठीक है, ये इसका फार्मूला होगी, लेटरल एरिया, वॉल्यूम और टोटल एरिया। तीन फार्मूले को आपको माइंड में सेट करके रखना है। अब ध्यान दीजिए अगर इसमें हमको सैलेंट हाइट निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है आपके पास एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक, यहां पे इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला इसका हो जाता है कैपिटल आर में से स्मॉल आर इसका स्क्वायर होगा। क्लियर है? ये सब, ये क्या है आपके पास? फ्रस्टम है। इसका सारा डाटा आपके पास दिया हुआ है। इसका हाइट मान लिया जाए 14 सेंटीमीटर है। ये आपका जो डायमीटर था ये 4 सेंटीमीटर है और ये आपके पास 2 सेंटीमीटर है। क्लियर है? एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। 10 पॉइंट नहीं 10% है। जो भी हो है तो 10 ही 10 ही है, 10 है। गप नहीं कीजिए। कैपेसिटी ऑफ ग्लास आपके पास क्या दे दिया हुआ है? एच का वैल्यू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? अगर कैपिटल आर निकाले तो 4/2 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। स्मॉल आर निकाले तो 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर। पूछ रहा था कैपेसिटी ऑफ ग्लास यानी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई एच रहेंगे कैपिटल आर का स्क्वायर स्मॉल आर का स्क्वायर कैपिटल आर इंटू बाई 3 का 1/3 पाई रहने देंगे। एच कितना है बाबू? एच आपके पास 14 है। स्मॉल आर का मान देखिए 1 और कैपिटल आर का मान 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और उसके बाद 2 इंटू 1। क्लियर? अब इसको सोल्व करेंगे। 1/3 रहेगा, पाई भी रहेंगे और 14 भी रहेंगे। 2 का स्क्वायर कितना? 4 और 1 का 1, 2 इंटू 1 यानी 2। आपके पास 1/3 आप पाई का वैल्यू रख दें 22/7 14 हो जाएगा। इसको ऐड कीजिए 4 2 6 1 7। अब देखिए इसको कैंसिल करेंगे, ये 7 से 7 कैंसिल। अब कोई और कैंसिल होगा? नहीं होगा। ये बच गया आपके पास इतना अपॉन 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 से कैंसिल कर दीजिए। 3 से 1 0 2 6 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास क्या हो जाएंगे? आंसर यानी 1। देखिए कह रहा है कि द साइलेंट हाइट ऑफ ए सर्कुम्फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 मीटर एंड द पेरीमीटर को क्या बोलते हैं? सर्कुम्फेरेंस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। मतलब आपके पास एक फ्रस्टम दिया हुआ है, फ्रस्टम का अब रेडियस नहीं दे करके उसका पेरीमीटर दे दिया है इस क्वेश्चन में, और सैलेंट हाइट भी दे दिया है। मतलब हम आप लोग को जो समझाना चाह रहे हैं उसको समझिए। ऐसा आपके पास एक ये आपके पास फ्रस्टम है। क्लियर? क्या दिया हुआ है? देखिए साइलेंट हाइट दिया हुआ है कितना?
4 मीटर। साइलेंट हाइट किसको बोलते हैं? जो इंक्लाइंड है। जी भैया साइलेंट। ए दिया हुआ है 4 मीटर। और क्या दिया हुआ? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है? रेडियस नहीं दिया है, पेरीमीटर दे दिया है। पेरीमीटर मतलब अंदर में जो और बाहर का जो सरफेस है सर्कुलर। ध्यान दीजिए पेरीमीटर कैसे है, ऊपर से ऐसा दिखाई दे रहा होगा। जी भैया। तो ये जो सर्किल का जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर, ये बॉर्डर को ही बोला जाता है पेरीमीटर। तो बॉर्डर दो हो गया, ऊपर का अलग दिया हुआ है और नीचे का अलग दिया हुआ है। ऊपर का 18 दिया हुआ है और नीचे वाला का 6। क्लियर है? ये पूरा का दिया हुआ है, नीचे जो आपके पास बचा उसका बच गया, दोनों का दिया हुआ सर्कुम्फरेंस यानी पेरीमीटर। रेडियस नहीं दिया है, क्या दे दिया है? पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है ऊपर एक गोल बनेगा सर्कल आकार का, नीचे भी सर्कल बनेंगे। तो ऊपर का जो आपके पास एरिया बचा, एरिया का सर्कुम्फरेंस दिया है और नीचे का दिया हुआ है। तो जो चीज आपके पास दिया है उसको लिख दीजिए। देखिए आपके पास एल का दिया हुआ है मान 4 मीटर और ऊपर का जो एरिया था, एरिया का पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर 18 और 6 सेंटीमीटर। हाँ 18 और 6 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर आपके पास एक 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दूसरा कितना दिया हुआ है? दूसरा दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है? 18 वाला बड़ा है, इसका मतलब कैपिटल आर इसमें आएगा और इसमें। तो पेरीमीटर जो सर्किल होता है, सर्किल का पेरीमीटर बराबर होता है आपके पास फॉर्मूला, पेरीमीटर बराबर होता है 2 पाई आर। पाई तो समझ रहे हो और आर भी समझ रहे हो, लेकिन यहाँ दो तरह का आर है, कैपिटल आर एक स्मॉल आर। तो यदि हम 18 लेके चलेंगे तो आपके पास कैपिटल आर माना जाएगा, ठीक। और यदि हम 6 लेके चलेंगे तो स्मॉल आर चलेगा। क्लियर है? अब दोनों से आर का वैल्यू निकालेंगे। अगर इससे आर का वैल्यू निकाले तो आर बराबर 18/2 पाई। क्लियर है? जी भैया। ये 18 का 18 इधर से 2 पाई चला गया अपॉन में, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। कितना बार में होगा? 9 बार में। 9 बचा और ध्यान दीजिए पाई पाई का वैल्यू रख दीजिए इतना। 720। या ऐसा करते हैं, अभी पाई के रूप में ही रहने देते हैं, ठीक है। 9/पाई। अगर इससे निकालेंगे स्मॉल आर तो 6/2 पाई, इसमें भी ये भी कट जाएगा 3 बार में, ये बचा 3/पाई। दोनों का आर का मान आ गया। कैपिटल आर भी आप जान गए, स्मॉल आर भी जान गए, एल भी जान गए। क्या पूछ रहा है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व का मतलब क्या? घुमा हुआ, घुमावदार। जैसे आपके पास अगर एक हम बनाना चाहें ए, क्या देखिए एक कोण बना आपके पास, तो ए वाला जो पूरा भाग होता है इसको बोलते हैं कर्व या लेटरल एरिया। ऊपर भी ढक दे और ऊपर से भी ढक दे, दोनों ढक जाएगा तो टोटल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां क्या पूछ रहा था? कर्व है, मतलब कर्व हम लोग निकालेंगे। कर्व एरिया ऑफ किसका? फ्रस्टम है ना। जी भैया। कर्व एरिया ऑफ फ्रस्टम। फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला होता है कर्व एरिया का पाई आर। एल तो रहेगा, आर के जगह पर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। जी भैया। ठीक है? अब सबका वैल्यू पुट कीजिए। पाई के जगह पे पाई रहने दो, एल के जगह पे आपके पास कितना है? 4। स्मॉल आर और कैपिटल आर का वैल्यू बोलिए। कैपिटल आर 9/पाई और 3/पाई। आगे इसको हल करेंगे तो 4 पाई हो गया ये, जी भैया। 4 पाई। इसको हल करेंगे ना तो एलसीएम में बचेगा कितना? पाई आई जुट जाएंगे 9 और 3। क्लियर? यानी आपके पास 4 पाई इंटू 12।
12 पाई से पाई कैंसिल, बच गया 4 इंटू 12, 4 इंटू 12। अब इधर सोल्व करते हैं, आपके पास बचा 48 4 इंटू 12 इक्वल टू 48। किस में है? मीटर में। मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर। ए आपके पास क्या आया? फाइनल रिजल्ट आया। क्लियर? जी भैया। समझ में आया सबको? एक लड़का है जिसका नाम है फैज। फैज ने एक कैप खरीदा। कैसा? तुर्की का कैप, टर्क्स कैप। तुर्की में कैप ऐसे पहनते हैं, जी भैया। फ्रक्शन जैसा। अभी जो था फ्रस्टम, हाँ भैया। उस आकार का। लिखा है द फेज द कैप यूज्ड बाय टर्क्स इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ ए कोन if its radius on the open side is 10 centimeter, radius at the upper base is 4 centimeter and its salient height is 15 centimeter, find the area of a material used for making it। मतलब एक लड़का है फैज, इसने हाँ ओपन साइड मतलब खुला वाला, ये रेडियस है नीचे वाला, और रेडियस दिया हुआ है ओपन साइड 10 सेंटीमीटर एंड अपर बेस 4 सेंटीमीटर। ऊपर का जो है इसका कितना है? 4 सेंटीमीटर है। और कुछ दिया है, सैलेंट हाइट दिया है 15 मीटर। सैलेंट हाइट कौन सा होगा? ए वाला, तिरछा वाला 4 सेंटीमीटर। सैलेंट हाइट 4 सेंटीमीटर इज 15 है बाबू, 15 है। 15 है। एरिया मटेरियल यूज्ड फॉर मोकिंग। तो क्वेश्चन कह रहा है ना, एक टोपी था, टोपी का नीचे का रेडियस दे दिया है, ऊपर का रेडियस दे दिया है, तिरछी ऊंचाई भी दे दी है, सैलेंट हाइट दे दी है। पूछ रहा है कि टोपी बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। तो अब ये समझना है कि टोपी बनाने में कपड़ा की बात कर रहा है तो कैसे कैसे बना होगा। पहले तो जो तिरछा वाला गोल बनाते हो वैसे लेटरल एरिया, वो कपड़ा लगा होगा। नीचे तो खुला हुआ है, उसका कपड़ा तो लगेगा नहीं, ऊपर लगा होगा, क्योंकि ऊपर कैप में क्या रहता है? क्लोज रहता है। मतलब अगर टोपी बनाने की बात करें तो पहले क्या यूज होगा? सैलेंट लेटेंट एरिया तो पहले आएगा, गोल वाला लेटेंट एरिया, और ऊपर वाला जुट जाएगा। ऊपर कैसा दिखेगा? सर्किल आकार का। ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? ऐसे सर्किल रहेगा टोपी में, ठीक है। और जिसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस आपके पास 4 दे दिया है, 4 सेंटीमीटर सर्किल का ऊपर वाला। क्लियर है? तो पहले क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया हुआ है उसको लिखते हैं। आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस और अपर रेडियस। अपर रेडियस को स्मॉल आर से कितना है बाबू? 4 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? ओपन का ओपन माउथ रेडियस, नीचे का जिसको कैपिटल आर लिख रहे थे, ये कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। साइलेंट हाइट कितना है? यस साइलेंट है 15। हाँ, साइलेंट हाइट जिसको आप क्या लिखते हो? कैपिटल एल बराबर 15 सेंटीमीटर। ये तो क्वेश्चन में था, मैंने कुछ नहीं किया। अब क्या निकाल रहा है? एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग। बनाने के लिए जो एरिया चाहिए उसका, ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा पहले लेटरल एरिया ऑफ फ्रस्टम आएगा, लेटरल एरिया ऑफ फ्रस्टम। क्लियर है? और क्या ऐड हो जाएंगे इसमें? फ्रस्टम लेटरल के अलावा ऊपर वाला सर्कल का, नीचे होगा ही नहीं, एरिया ऑफ अपर सर्किल। नीचे कपड़ा लगा जो होगा। नीचे क्यों नहीं होगा बाबू?
भैया होगा नीचे भी नहीं होगा, खुला हुआ है, उसमें कपड़ा लगाना ही नहीं है, भैया हम यही कह रहे हैं। तो उसको कोई चर्चा ही नहीं करेंगे। जी भैया। फर्स्ट टर्म का होगा पाई एल कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, अब प्लस में पाई, ऊपर का एरिया है ना, ऊपर स्मॉल की कैपिटल, स्मॉल स्मॉल यानी पाई स्मॉल आर, पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब सब का डाटा पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। दिमाग में इतना ही रखना है, आप लोग जो प्रैक्टिस करोगे इतना ही दिमाग में रखना है, बाकी तो कैलकुलेशन हो जाते हैं। तो देखिए, पता हो हाँ, पाई रहेगा, एल का वैल्यू कितना है 15, आर का वैल्यू 4, पहले कैपिटल है कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर का वैल्यू कितना है 10 और प्लस 4 प्लस पाई रहेगा, स्मॉल आर का मान 4 है, 4 का स्क्वायर। ठीक, अभी नहीं कटेंगे, अभी हल कीजिए। तो ये 15 पाई मल्टीप्लाई ये 14 हो जाएगा, जी भैया। प्लस इसमें भी पाई रहेंगे, आई 16 हो जाएगा। ठीक, दोनों में पाई कॉमन कर दें, दोनों में पाई कॉमन होगा तो कितना आ जाएगा देखिए 15 और 14 को मल्टीप्लाई कीजिए, 210 पाई और प्लस 16 पाई। क्लियर? जी। तो पाई कॉमन तो 210 प्लस 16 कितना हो जाएगा 226। ठीक है, अरे जी। इतना अपॉन इतना Seven. और इतना कटे, 4972 ठीक है, अपॉन में 7. अब 7 से इसको हल कर दीजिए, 7 से अब डिवाइड कीजिए, 7 इतना, भैया जिसे काटे में तब भी सही होगा ना भैया। हाँ पॉइंट में कटेगा तो इतना आएगा।